हेलो वर्गोस, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर द सेकंड वीक ऑफ मई। 3 of Swords, the Star, Four of Cups, and 10 of Pentacles. Okay, I think वर्गो जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक आप बहुत ज्यादा किसी चीज से परेशान है। आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ एंड हो गया है और कुछ हमेशा के लिए कोई चैप्टर क्लोज हो गया है, या फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, पेन में है। एटलीस्ट अभी आपको अपनी सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लग रही है, बट ये किसी रीजन से हुआ है। मे बी द स्टार के साथ ये पर्सन आपको चीट कर रहा था, ये पर्सन आपसे लॉयल नहीं है। शायद आपको ना पता हो, मगर इस पर्सन के इंटेंशन शायद आपका एडवांटेज लेने के थे, क्योंकि यहाँ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो शायद इस पर्सन के काम आ सकता था। आप प्रॉस्पेरस है, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकता है कि आप का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ पे आपकी फैमिली यूनाइटेड है, आप हैप्पी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी परवाह करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि आप उनके काम आ सकते हैं किसी तरीके से, एंड आपके कनेक्शंस उनके काम आ सकते हैं। शायद ये पर्सन अपने एडवांटेजेस के लिए आपके साथ धोखा कर रहा था, क्योंकि डेफिनेटली ये कोई सीरियस इंसान नहीं लगता जो इस रिलेशनशिप को लेके फिलहाल इस पॉइंट पर सीरियस था। ओके, मे बी आप किसी नए रिलेशनशिप में थे एंड इस पर्सन को आप पूरी तरह से जानते भी नहीं है अभी। हो सकता है कि आप इनसे कहीं ऑनलाइन मिले हो, या आई डोंट नो, कोई ऐसा सोर्स हो सकता है जिससे आप एक दूसरे से मिले हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है। एंड ये पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं जानता। इनके लिए आपकी अचीवमेंट्स, आपका बैकग्राउंड, आपका स्टेटस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और शायद आपके कंपैरिजन में ये कहीं भी नहीं स्टैंड करते इन सब चीजों में। एंड यहाँ 4 ऑफ कप्स देख रहे हैं आप। 4 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको एक तरीके से इतना निराश कर चुका है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप हैप्पीनेस नहीं फील कर पा रहे हैं। हालांकि ट्रुथ ये है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इनसे कनेक्टेड है वर्गो। आप अभी भी चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए। यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है, लेकिन आप हैप्पी नहीं हैं। आपको ये पर्सन चाहिए, आपको ये कप चाहिए यूनिवर्स से। एंड आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपके लाइफ से ऑलरेडी जा चुका है। आई थिंक आपको सोचना चाहिए इस वक्त कि आप वाकई ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हैं जो आपको बार बार इग्नोर्ड फील करवा रहा हो। क्या आप एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं अपने जीवन में जो आपको इनसिक्योर फील करा रहा हो, एंड जिसके साथ आप ये ना समझ पाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और प्रैक्टिकली ये पर्सन आपके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं स्टैंड करता, इसलिए पूरे चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके एडवांटेजेस लेते जाता या आपके बेनिफिट्स लेते जाता। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का टाइम आ गया है। अपने दिल से मत सोचिए, क्योंकि दिल इस वक्त आपका हर्ट है बुरी तरह से, और यहाँ पर सिर्फ पेन है। आपके इमोशंस आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं इस वक्त, तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बहुत सारे पेंटिकल्स और कप्स है, कोई अर्थ साइन या कोई वाटर साइन हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं,
इसके अलावा अगर आप अपनी मून और राइजिंग साइन देखना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Two of Swords, Five of Swords, King of Swords, and Five of Wands. So यहाँ पे Two of Swords है। आई थिंक आप एक डायलेमा में हैं। आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां आपको डिसीजन करना है। आप कुछ क्लियरली देख नहीं पा रहे, कुछ क्लियरली समझ नहीं पा रहे अपनी सिचुएशन में। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको लेफ्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए। इस समय आपके लिए सोचने का वक्त है। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा एक्शंस नहीं लेने चाहिए इस वक्त। आप क्लियरली फोकस होकर सोचिए कि आप चाहते क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने नहीं आ पाई हैं। और हो सकता है वर्गोस कि आप इस पर्सन से अभी भी कनेक्टेड फील कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, एंड आपका आपका हार्ट आपके माइंड को काम नहीं करने दे रहा, इसलिए आप कुछ क्लियरली देख नहीं पा रहे, प्रैक्टिकली चीजों को सोच नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो आपको रुक कर थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, एंड तब तक रुकना चाहिए जब तक कि आपके विजन्स क्लियर नहीं हो जाते, जब तक कि आपका माइंड क्लियर नहीं हो जाता इस सिचुएशन के बारे में। यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक वर्गो आप कोशिश जरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना होगा, एंड शायद आप आधा रास्ता तय भी कर चुके हैं। इतना जान लेना कि आपको आगे बढ़ना है, इतना ही काफी था। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं पीछे देखते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप लगातार अपने पास्ट को देख रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं अपनी पास्ट सिचुएशन को, पर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको ये स्वॉर्ड्स ड्रॉप करने होंगे। ये जो कुछ भी पास्ट की नेगेटिविटी आपके साथ बची हुई है या पास्ट की मेमोरीज आपके साथ बची हुई है नेगेटिव, उन्हें आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ यहाँ पर स्टॉप नहीं होती। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बिटर हो चुके हैं, आप बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, जबकि एक्चुअली में ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। ये इस पर्सन की सोच है, क्योंकि आप उनसे वे बेटर हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इस चीज का घमंड है खुद पर। मे बी आप लुक्स में उनसे बेटर है, फाइनेंशियली बेटर है, बैकग्राउंड से बेटर है, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा है जो आपके अंदर उनसे बेटर है। एंड उस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि आप वापस नहीं आ रहे, आप उनको चेज नहीं कर रहे, आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा प्राउड आ चुका है। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक वर्गो इस वक्त आपको अपने आप से लड़ना है, अपनी फीलिंग से लड़ना है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप इस तरह से ट्रीट नहीं किए जा सकते। आखिर आप कब तक इस तरह से चलेंगे? कब तक ये पर्सन इस तरह से सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश रहेगा और आप इस चीज को टॉलरेट करते रहेंगे? सो ये अपने लिए लड़ने का वक्त है, अपने लिए स्टैंड करने का वक्त है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस फॉर वर्गोस। Get grounded. Empaths, highly sensitive, connect with nature. आप इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे मैंने कहा कि आपका हार्ट इस समय आपको लीड कर रहा है,
इमोशनली आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसी की छोटी सी भी बात आपके दिल को छू रही है एंड आप बहुत जल्दी अपसेट हो रहे हैं या बहुत जल्दी खुश हो रहे हैं। कोई भी चीज आपको तुरंत अफेक्ट कर रही है इस वक्त। सो आपके लिए बेहतर होगा कि आप नेचर से कनेक्ट करें, आप चीजों से अपने आप को दूर करें, आई मीन लोगों से अपने आप को दूर करें, नेचर से कनेक्ट कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। सबसे पहले अपनी शांति आपके लिए सबसे पहले जरूरी है और ये आपको ग्राउंड दिखाएगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग आपके मई के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।